मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव चल रहा है। मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स के मोदी जी के ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स के बाद मालदीव्स को बॉयकट की ट्रेंड शुरू हो गई। इसमें हमारे देश के लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज और टूरिज्म इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हो गए। सारे बुकिंग्स कैंसिल कर दिए गए और लोग मालदीव्स के जगह अपने ही देश में घूमने की प्लान बना रहे हैं। इसके बाद भले ही मालदीव्स के गवर्नमेंट उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन अब उनके प्राइम मिनिस्टर जो कि चाइना के विजिट में है, वहां जाके चाइना के लोगों को मालदीव्स विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना जो मालदीव्स को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब के ऊपर पाकिस्तानियों की क्या सोच है, आइए ये देखते हैं। तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है, और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीज़न ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हज़ार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये तो होगा, ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना, कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए फर्स्ट, कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारे इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा है। आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मजहब, तो सबसे पहले मजहब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो। आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मजहब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मजहब आप बताएं। मजहब पहले। कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो है, एस्तौर जो है, ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे क्यों नहीं टूरिज्म आती? 3 बड़ी वजह हैं। एक तो वहाँ पे हमारा होटलिंग का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है, दूसरा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मसला है जो कि थोड़ा टेक्निकल है, समझने की ज़रूरत है। अब जब पाकिस्तान बेशक एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब एक गैर मुस्लिम आएगा तो वो इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करेगा। डेफिनेटली। ठीक है, उसे ये पता होगा कि यहाँ पे 99% लोग यही कहेंगे कि हमारे लिए मजहब फर्स्ट है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वो फिर सोचेगा कि भाई मेरे लिए क्या, अपनी जान फर्स्ट है या कुछ अपना टूरिज्म फर्स्ट है। सही पकड़े हैं। इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। तो जहाँ पे भी मसाइल बन रहे हैं वो अपने डिप्लोमेटिक जो वे है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखें, अब जो हमारा मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को और इंडियन अवाम को ज़्यादातर को नहीं पता होगा कि जो गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, जो आज हम सी पैक बना रहे हैं। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो ओमान ने हमें गिफ्ट किया था, और ये पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। तो लेकिन देखिए अब गवादर की वजह से हम पूरा सी पैक बना रहे हैं ना चाइना के साथ मिलके। उधर भी मैं ये कहता हूँ कि गवादर के सामने इंडिया में 4 बार पोर्ट वो बना दिया, वो आपके मुकाबले में आ गई है। देखिए अभी हमें तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी कभी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, कभी हम ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, कभी हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। वो तो ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर वो इस तरह के स्टेप ना भी ले तो उनका गुजारा होता है, लेकिन हमारा गुजारा नहीं है जब तक हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे। जब आप इकोनॉमी को इस नहज तक ले आएंगे कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, तो उनका ध्यान नहीं जाता टूरिज्म की तरफ कि हम कहाँ पे जाके। ये टूरिज्म तो वो लोग करते हैं जो अच्छे, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जिनका वो कहते हैं इन्फ्लेशन रेट कम होता है, ठीक है। टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं आते?
पाकिस्तान के अपने जो बाहर जाते हैं। अपने ही बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे किसने आना है? देखिए इंडिया बहुत बेस्ट कर रहा है। उन्होंने वाकई एक जो है ना अपना खुद को साबित किया कि वो एक इंडियन है और वो इंडियन हमेशा एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए, अगर वो उनका वज़ीर आज़म तकरीबन 15-20 साल से है तो, लेकिन हमारे इधर 10 साल तकरीबन 10 साल भी कोई थोड़ा अरसा नहीं है, लेकिन हमारे इधर तो तकरीबन 2 साल वज़ीर आज़म कोई बनता है उसके ख़िलाफ़ बड़े सोचे वगैरह बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। मुझे मालदीव पर बहुत शदीद गुस्सा है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो किसी की तरक्की को नहीं दे सकते। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं, जिस तरह से वो लक्षद्वीप में गए और जो उन्होंने इंडिया का एक हिस्सा हमें दिखाया है, वो आज से पहले गुमनाम था। मैं नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता, इवन कि कितने इंडियंस नहीं जानते थे कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो मालदीव से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। और वो तस्वीर देखती जैसे वो मोदी जी की कम्युनिटी पे वायरल हुई और मालदीव को पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, वो इस तरह से वो डर गए। उनको लगा कि अब तो जो लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं वो तो अब जाएंगे लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की तस्वीरों में वो नज़ारा आया, वो व्यू आया, अगर मैं वहाँ पे होती मैं कल ही वहाँ पे चले जाती। लोग आ रहे हैं। और फिर अगर मालदीव की बात करें, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी का मजाक उड़ाया, मैं बोलूँगी कि उन्होंने उस लीडर का मजाक उड़ाया है जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के हीरो हैं। मैं पाकिस्तानी में खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आज एक मैं फ़ैन होने की हैसियत से अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। अगर मोदी जी की बात कर लो यार, उन्होंने कभी भी किसी भी कंट्री के बारे में उन्होंने कभी किसी पीएम के बारे में कुछ बुरा बोला, ना कभी उन्होंने किसी लीडर के बारे में बोला, ना उन्होंने कभी किसी अवाम के बारे में बोला। हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अगर हम मोदी जी की स्पीच को याद करें, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानियों आओ हम गुर्बत की जंग लड़ते हैं, आओ हम एजुकेशन की लड़ाई लड़ते हैं, हम मिलकर एक दूसरे को उस लेवल पर लेकर जाएंगे, लोग हमें देखेंगे। और मुझे अफसोस है कि हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जो आईटी में सबसे बेस्ट है, वो जो एजुकेशन में सबसे बेस्ट है। हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जिसको चाह के भी हम अपनी तरफ कर नहीं सकते। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इस इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी बायकॉट करना चाहिए, ठीक है, मालदीव का, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी। और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। अगर चाइना की बात कर लें, चाइना भी बड़ा हवाओं में उड़ा था, जिस तरह से इंडियन लोगों ने उनका बायकॉट किया। देखो चाइना कभी कहाँ पे जा रहा है और कभी कहाँ पे जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। हम अपनी बात कर ले, हमने भी इंडिया को अपना दुश्मन माना, हम नहीं दोस्ती करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो भगवानों की पूजा करते हैं और हम अल्लाह को मानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पर आ जाती हैं वो कंट्री कभी भी तरक्की नहीं करती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो लोग बिजनेस भी उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही हाँ जी, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में ख़राब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ वटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ये हमने कितने में देखा। देखो मालदीव हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फिर चाइना आ गई, कैनेडा आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की में कितनी हेल्प की। और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग वैसे हैं, तो देखो कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और उनके लीडर की जो इज्जत करेगा उसकी भी पूरी दुनिया में इज्जत होगी। और मैं यही उनके फिटनेस के लोग दीवाने हैं, कहते हैं योगा साल में इतनी फिटनेस। आज तक मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट नहीं देखी या कभी ना कभी पिक देखी कि उसने कभी योगा किया होगा। अगर मोदी जी की बात करें, वो करते हैं, वो योगा करते हैं, वो हर एक्टिविटी करते हैं, वो छोटे बच्चों से भी मिलते हैं, वो बुजुर्गों से भी मिलते हैं, वो अपने वर्कर्स के पाँव भी धोते हैं। कौन सा मिनिस्टर ऐसा कर लेगा?
और मैं तो ये नसीहत करूँगी, अब जो हमारा नेक्स्ट आने वाला पीएम है, तो वो चाहे अगर वो अपनी कंट्री को अच्छा लेके जाना चाहता है, गरीब लोगों को भी सहूलतें देना चाहता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर से सुलह करे, ठीक है, उनको कॉल करे, वहाँ पर जाए, विजिट करे, ताल्लुकात बेहतर करे जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, फिर ही हम किसी लेवल पर पहुँच सकते हैं। और मालदीव का बाइकआउट करना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी हरकत नहीं की। और मैं ये बोलूँगी कि इंडियन कभी भी उनको माफ़ ना करे, क्योंकि जब एक चीज़ मुँह से निकल जाती है तो फिर क्या फ़ायदा पीछे माफ़िया मांगने, कुछ भी करने का, भुगते बैठ के उनकी जीडीपी तो वैसे ही 0 लेवल पे चलेगी है। अब करें जो उन्होंने करना है। ठीक है, पैसे के लिए जो है ना लोग सियासत में जा रहे हैं, पैसे के लिए लोग आर्मी में जा रहे हैं, पैसे के लिए लोग जो है ना नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होता है। ये जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है मालदीव का जो है बाइकआउट कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से बाइकआउट नहीं कर रहे, वो एक अपने मुल्क की इज्जत के लिए बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया, वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। और हम पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो वो हमें अच्छा समझते हैं, वो यही समझते हैं ये धोखेबाज है।